नमस्कार साथियों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस पीआरटी बैच में हिंदी में आज हम सभी स्टार्ट करेंगे क्लास 4th की रिमझिम बुक को, क्योंकि यहाँ पे कोई नई बुक नहीं चालू है। ठीक है, यानी कोई नई बुक नहीं चलाई जा रही है क्लास 4th में। जो भी बुक हैं अब वो पुरानी बुक पढ़नी है। रिमझिम क्लास 4th के लिए पढ़ना है, क्योंकि रिमझिम ही वहाँ पे बुक है। ठीक है, जहाँ पे नई बुक थी वहाँ पे हमने नई बुक को पढ़ा दिया है। स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है रिमझिम क्लास 4 के लिए, वो पार्ट है मन के भोले भाले बादल। ठीक है, इसमें बादलों के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बादल दिखाई देते हैं हमें। तो होंगे क्या, झब्बर झब्बर बालों वाले। ठीक है, झब्बरदार बाल, जो कोल टाइप का बाल होता है, आप देखे होंगे घुंघराले बाल टाइप का। तो झब्बर झब्बर का अर्थ उसी से लगाते हैं कि हम कुछ बादलों को जब देखते हैं तो वो झब्बर झब्बर बालों जैसे लगते हैं। गुब्बारे से गालों वाले, और कभी कभी लाल कलर के गुब्बारे जैसे गाल लगते हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, और कभी कभी आपको आसमान में, आकाश में बादल बहुत तेजी से चलते दिखाई देते हैं, तो उन्हीं को दौड़ना यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर दौड़ने का अर्थ निकाला जाएगा बहुत तेजी से। झूम झूम कर घूमते हुए काले बादल घूम रहे हैं कहाँ पे, आकाश में। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ ऐसे बादल हैं जो तोन फुलाए हैं। तोन का मतलब क्या होता है? तोन का मतलब होता है मोटा पेट। ठीक है, कुछ बादल मोटे मोटे पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और फुलाए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ बादलों को आप देखेंगे तो जैसे हाथी अपना सूंड उठाया रहता है, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई देंगे। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, और कुछ बादल अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगेंगे कि मान लो कि कोई ऊंट है, उस पर क्या निकला है, कुबड़ निकला हुआ है। कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बादल ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे उनके दोनों तरफ पंख लगे हुए हैं और वो आसमान में उड़ रहे हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, और क्या होते हैं, आपस में वो टकराते हैं, तो टकराने समय क्या करते हैं, भयंकर गर्जना उत्पन्न करते हैं। शेरों से मतवाले बादल, और वे बादल कैसे हैं, मतवाले हैं। मतवाले का मतलब है मन और मौजी। क्या है? मन मौजी। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी। कुछ बादल तूफान के साथ भयंकर गर्जना करते हुए आते हैं, तो उन्हीं को कहा जा रहा है कुछ तो लगते तूफानी। कुछ रह रहे करते शैतानी, और कुछ बादल क्या करते हैं, बीच बीच में बारिश कर देते हैं। शैतानी करते रहते हैं, बीच बीच में बारिश करके फिर बंद हो जाते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। कुछ थैले के रूप में क्या होते हैं, चिपके बादल रहते हैं, जो क्या करते हैं, लगातार झरझर करते पानी को बरसाते रहते हैं। धीमे धीमे बारिश होती रहती है। ठीक है, लगातार बारिश होती रहती है। नहीं किसी को सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, और वो किसी की सुनते नहीं हैं, बस अपने में ही ढोलक ढोल बजाते का मतलब एक दूसरे से टकराते हुए भयंकर गर्जना करते हुए बादल बारिश करते रहते हैं। ठीक है, रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। और कभी कभी बादल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे छत पर अभी अभी बारिश होने वाली है, लेकिन फिर क्या होता है, तुरंत ही वो क्या हो जाते हैं, और तुरंत ही जल्दी से उड़ जाते हैं, यानी चुपके से उड़ जाते हैं, यानी कभी जल्दी जल्दी कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। जिद्दी का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बादल वहीं पर रुके रहते हैं और लगातार मूसलाधार बारिश करने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है, नदी नालों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बहुत सारा पानी उसमें बहने लगता है। फिर लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, लेकिन फिर भी मन को बहुत अच्छे लगते हैं, प्रतीत होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि बादल जो होते हैं वो मन के भोले भाले हैं। लिखा किसने है? लिखा इसको कल्पनाथ मिश्रा ने है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मन के भोले भाले बादल के लेखक कौन है? कल्पनाथ सिंह। और बात किया जाए मन के भोले भाले बादल भाषा की कौन सी विधा है, तो भाषा की
कौन सी विधा है? कविता विधा है। ठीक है, कुछ जोकर से अब आते हैं, बात करते हैं प्रश्न के कौन कौन से प्रश्न इस मन के भोले भाले बादल पाठ से बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? पहला है, कुछ जोकर से तून फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, उपयुक्त पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के किस पाठ से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाव बनाओ नाव बनाओ, दूसरा ऑप्शन है मन के भोले भाले बादल, तीसरा ऑप्शन है बरसात और मेढक, चौथा ऑप्शन है हुदहुद। तो अगर आपने ध्यान से अभी इस चैप्टर को पढ़ा है तो उस पाठ का नाम क्या था? मन के भोले भाले बादल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, उपयुक्त पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के किस पाठ से संबंधित है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, बरसात और मेढक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नाव बनाओ नाव बनाओ, तीसरा ऑप्शन मन के भोले भाले बादल और चौथा ऑप्शन है कौन। तो अगर आपने ध्यान से अभी पढ़ा है तो क्या होगा इसका मतलब? इसका जो पाठ होगा वो मन के भोले भाले बादल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर हो जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, उपयुक्त पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के किस पाठ से संबंधित है? आपके सामने यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, पहले नाव बनाओ, दूसरा ऑप्शन कौन, तीसरा ऑप्शन बरसात और मेढक, चौथा ऑप्शन मन के भोले भाले बादल। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि किस पाठ से संबंधित है? मन के भोले भाले बादल से संबंधित है। इस प्रकार से आपका क्लास 4 की रिमझिम का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब जितने भी चैप्टर आएंगे उनके प्रश्न भी साथ में लेकर आएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम कोई ना हो, आप अपने मूल्यांकन को स्वयं कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं। आप सभी अपनी पढ़ाई को तंदुरुस्त करिए। ठीक है।